क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है एक शब्द का प्रयोग किया गया, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ऑफ व्हाट? रिमूविंग टी शर्ट एंड प्रोटेस्टिंग। लाल किला का मास्टरमाइंड तो नहीं मिला, पुलवामा का नहीं मिला, पहलगाम का नहीं मिला। कहां का मिला? क्या आपका एक पॉलिटिकल अपोनेंट है जिन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और आप उसको राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ करके, मतलब मैंने बार बार कहा है, देश और देश की सरकार एक नहीं होती है। अगर मुझको देश से मोहब्बत है तो मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, उसकी आलोचना करूंगा। ये अतीत में भी किया है, ये आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। किसी भी सरकार को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि वही देश है। देश तो रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी। सर, जिस ये एक तरह से देश को बेचने जैसा ये ट्रेड डील नहीं, मुझे बताइए, आप लोग, चूंकि राहुल जी ने बयान दिया तो एजेंडे में है और मैं इस पर रिएक्ट करूंगा। मिनिस्टर साहब राज्यसभा में स्टेटमेंट देते हैं और राज्यसभा की एक परंपरा है कि सवाल पूछने की, क्लैरिफिकेशन सीख करने की इजाजत होती है। इसको क्यों खत्म किया गया? किस बात की पर्दादारी है? फिर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, फिर ट्रंप का ये कहना, और हमारी ओर से एक बेहद ही सैनिटाइज्ड बहुत बवाल के बाद एक प्रेस रिलीज आती है, जबकि डे टू डे लेवल पर जो पूरे देश में आशंका है उसके मद्देनजर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। मैं कह रहा हूं बार बार कि सरकार को यह भी सोचना होगा कि सबको साथ लेके चलो। देश का मामला है, कल को कोई और सरकार होगी, लेकिन ये डील का वजन, इसका बोझ उठाना पड़ेगा देश को। अगर हम इतनी छोटी सी हकीकत को नजरअंदाज करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, कल एम्बुलेंस से 7 लोगों को लेकर के चला, लेकिन रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे पहले भी कई विमान हादसे हुए। अजीत पवार वाला जो इंसिडेंट है वो अभी उसकी यादें ताजा है और ये एक नहीं, मैं बताऊं, पूरा अपना एविएशन सेक्टर को हमें फिर से रिविजिट करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें, अजीत पवार जी के भी केस में लोगों के अंदर सवाल हैं और परिवार के लोगों के सवाल हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उसमें भी अब तक कुछ ठोस निकल करके नहीं आया है। तो और अभी सुना है कि एक और प्राइवेट एयरलाइन का इंजन की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर के एक मीडियम जिसको सबसे सेफ मीडियम माना जा रहा था, उसमें इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? इसके लिए बहुत मतलब उच्च स्तर पर बिना वक्त गवाए मुझको लगता है कि हमें अर्जेंट इंटरवेंशन करना होगा। सर, ये पार्टी से कई नेता बोलने लगे हैं कि पायलट के ऊपर सवाल उठाने लगे हैं, वो मंशा के ऊपर क्या कहना चाहते? देखिए, सबसे आसान होता है उस व्यक्ति को ब्लेम करना जो अब है नहीं, जो डिफेंड नहीं कर सकता। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मसले पर भी मैं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि कई मीडिया हाउसेस ने ना जाने कौन कौन सी फिक्शनल स्टोरी चलाई अबाउट द पायलट। दैट्स ग्रेव इनजस्टिस। महत्वपूर्ण सवाल तो ये भी है ना अजीत पवार जी के केस में कि ब्लैक बॉक्स डैमेज कैसे हो गया, उसके रिट्रीवल का क्या प्लान है, उसके लिए क्या, ये महत्वपूर्ण सवाल है। सर, स्वामी रजिस्टर हुआ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से ये कहा गया है कि जिस फैमिली के जरिए ये केस रजिस्टर कराया गया है वो फैमिली आई थी और उन्होंने जब मना किया था केस दाखिल करने से, तो उन्हें धमकाया गया और उस दबाव बनाया गया। देखिए, मेरा से दबाव बनाया गया, किसने दबाव बनाया, क्या रहा? कुल मिलाकर के मैं देख रहा हूं कि इस पूरे, जिसको हम अंग्रेजी में स्पेक्टिकल कहते हैं, स्पेक्टिकल में बहुत सारी चीजें जो हमारी मौलिक चीजें, मौलिक चिंताएं हैं, वो छुप जाती है। सर, एक एनसीआर में करप्शन इन जुडिशरी करके एक लिस्टिंग की गई है जिसमें कि बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 81,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में 62,40,000 केसेस पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो 4 करोड़ से नहीं, मुझे लगता है कि पता नहीं कौन लोग डिजाइन करते हैं। जाहिर है बहुत ही विद्वत किस्म के लोगों को, विद्वान किस्म के लोगों को रखा होगा। अगर जुडिशियरी के करप्शन पे चैप्टर रख रहे हो तो और संस्थाओं को क्यों छोड़ रहे हो? क्यों नहीं बताते हैं कि क्यों सर्टेन फंड्स ओपेसिटी फॉलो करते हैं? आप आरटीआई से सूचना नहीं ले सकते हैं?
ऐसे फंड्स हैं ना, अरबों का कारोबार उस फंड से होता है। तो किसी भी संस्थान को मत छोड़िए ना, संस्था को, तब सबके बारे में ये चेरी पिकिंग नहीं करना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया और उनकी जगह पे राजा जी सी राजगोपालाचारी। देखिए, प्रधानमंत्री जी मुझको लगता है आजकल नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। कई उनके समर्थकों ने डीकोलोनाइजेशन, मैं आग्रह करूंगा डीकोलोनाइजेशन को समझ लें। ये बहुत संश्लिष्ट विषय है डीकोलोनाइजेशन। सड़कों के गलियों के नाम बदल देने से, मूर्तियां बदल देने से डीकोलोनाइजेशन अचीव नहीं होता है। केनियन ऑथर हैं एक, मैं उनका जिक्र करूं, बल्कि थोड़ी ही देर पहले लिखा कि डीकोलोनाइजेशन को अगर समग्रता में लेना है ना, तो आपको ये तय करना होगा कि तस्वीर बदल देने से, इमारत का नाम बदल देने से इबारत नहीं बदलती है। डीकोलोनाइजेशन के लिए बहुत सघन चरित्र की आवश्यकता है। ये नहीं होगा कि अवतार बदल दिया, कपड़े बदल दिए। इट कैन बी कॉस्मेटिक।